अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना से राष्ट्र के चरित्र, सिद्धांत एवं मर्यादा की स्थापना हो रही है। राम मंदिर की स्थापना राष्ट्र धर्म की स्थापना है। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है और स्वामी श्री रामचरण महाराज ने तो इसे ही स्वीकार किया है। उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म की संज्ञा प्रदान की है। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज ने रविवार को स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर मानिकनगर स्थित रामद्वारा में 10 दिवसीय विराट आध्यात्मिक सत्संग राष्ट्रभक्ति से लेकर राम भक्ति तक के चौथे दिन व्यक्त किए। आचार्य श्री ने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वालों के लिए वाणिज्य आत्म प्रकाश है। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। साधक को अपने चरित्र एवं आचरण के प्रति सावधान रहना चाहिए। उन्होंने अफसोस जताया कि वर्तमान में महाग्रंथ रामचरितमानस की चौपाइयों की मनमानी व्याख्या की जा रही है और जिनके जो मन पड़ा है वो बोल रहा है। रामचरितमानस की चौपाइयों का सही अर्थ उनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के अलावा कोई नहीं बता सकते। लोग उन चौपाइयों की मनमर्जी की व्याख्या करने व अर्थ लगाने से बचे। परिवार, राष्ट्र व समाज की शोभा अनुशासन, मर्यादा व सुव्यवस्था से होती है। आचार्य ने कहा कि सुख सत्ता में नहीं सत्संग में होता है। सत्ता में सुख होता तो तात्कालिक राजतंत्र के रामकिशन विजयवर्गीय ही रहते, लेकिन सत्य की चाह व साधना ने उन्हें रामचरण पद प्रतिष्ठित कर दिया। साधना से प्राप्त अनुभूति महसूस हुई। आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह योग व भोग एक साथ नहीं रह सकते। भगवान के दर्शन व भजन करने के बाद जीवन में बदलाव लाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ व उपभोग से मुक्ति मिलनी चाहिए। घर में कलेश व अभिमान हो तो भजन का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना अहम की तुष्टि मात्र है। भजन करने के बाद मन में निर्मलता की जगह आक्रोश हो तो चिंतन करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भजन एवं सत्संग से हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए। हमारा समय राग, द्वेष व भोगों में बर्बाद हो रहा है या सत्संग में जाने से इसका भी चिंतन करें। सत्संग में आचार्य ने प्रभु भक्ति व सत्संग की महिमा समझाते हुए कहा कि अच्छे कार्य, अनुष्ठान व भगवत साधना के मार्ग में बाधाएं आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। परमात्मा सफलता दिलाएगा। स्वामी रामचरण महाराज का जीवन देखें, ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें उन्होंने चिंतन नहीं किया हो। महापुरुषों की वाणी संबल प्रदान करती है। जो जीवन में ठाठ चाहते हो उनको पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। पाठ के शब्दों को जीवन में उतारने वाला धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि बुद्धिपूर्वक मन परमात्मा के चरणों में रखे, कभी दुर्गति नहीं होगी। विकृति का अंत एवं जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होगी व संस्कृति की अर्चना होगी। आचार्य ने कहा कि व्यक्ति मन से परेशान है एवं उसे वश में नहीं रख पाता है। मन को परमात्मा की भक्ति व सत्संग से केंद्रित करना चाहिए। यह कहना अपने आप को छलना और खुद की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना है कि मन नहीं लगता। क्षणिक सुख देने वाले नाचने गाने में मन लग जाता है, लेकिन असीम अलौकिक आनंद देने वाले सत्संग में मन क्यों नहीं लगता। मन चंचल है और हम उसकी आराधना में लगे हैं। साधना से मन की चंचलता को विश्राम दिया जा सकता है। माया आत्मानंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि स्वामी रामचरण महाराज ने सांसारिक संबंधों में परमात्मा के संबंधों को बोध करा दिया। परमात्मा के साथ अखंड संबंध जोड़ने के कारण ही वह महापुरुष है। सांसारिक नाम भजने की बजाय राम नाम भजो तो इक्तोलक व परलोक दोनों सुधर जाएंगे। हर्ष व शोक दोनों का त्याग करना चाहिए। आप आत्मा होने से यह आपका विषय नहीं है। आत्मा को न तो हर्ष व न ही शोक होता है। सत्संग में पधारे राम स्नेही संप्रदाय के भेग भंडारी श्री शंभूराम महाराज ने कहा कि सत्संग से अंतकरण की ग्रंथियां फूटने पर आनंद की अनुभूति होती है। ये भीलवाड़ा वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ स्वामी रामचरण महाराज का 303वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। सत्संग से विपत्ति जाकर सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम के मंत्र पर विश्वास करो, जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। इससे लौकिक सुख व ज्ञान सुख दोनों की प्राप्ति होती है। खास रोध के रामनुराग महाराज ने भजन चंचल मन नित राम जपा करे की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि सत्संग तभी सार्थक है जब उसका श्रवण करने से जीवन में बदलाव आए। सच्चे मन से सत्संग श्रवण करने पर जीवन निर्मल बन जाता है। आयोजन में बड़े साथ नरपत राम महाराज, गुरु सुखराम महाराज, संत ईश्वर राम महाराज, संत ललित राम संत, जयाराम दास महाराज, श्री राम जय श्री महाराज, बोलत राम महाराज, सेवाराम दिव्यकेश्वर महाराज आदि का भी सानिध्य रहा। कोपल काम सुरंग, क्या रामचंद्र जी महाराज का गंभीर चिंतन है। तब मैं कहता हूं कभी कभी वेद और पुराण भी वामन दिखाई देते हैं जब रामचंद्र जी महाराज का अंतकरण का ज्ञान बहुत विराट रूप में सामने आता है। परम वाणी पाठ करती वाणी सुनते और तत्व की तरफ हमारा ध्यान मेरा जाता कब है बताओ तो सही। काग उड़िया, सब जानते काग मतलब क्या हुआ? बगुला मतलब बगुले। काग उड़िया, बगुला बसिया और तरुण भया गुरंग, तरवर नाम वृक्ष का वो विकृत जो माली मूल छपाई दे, माली बगीचे का माली मूल छपाई दे, अगर वो पानी पिला दे तो कोपल काम सुरंगा, तो वृक्ष फिर हरा भरा हो जाएगा।
तरोताजा हो जाएगा, इसमें जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी।